नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी एनसीईआरटी पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बेस 8th क्लास के नोट्स के बारे में। और 8th क्लास के जो नोट्स की आज 5वीं क्लास है तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको राजस्थान जीके की एमसीक्यूज चाहिए या राजस्थान जीके का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आपको मेरा अदर चैनल है जो आपको ऊपर मिल जाएगा, एनआर स्टडी ई लर्निंग, उसको भी सब्सक्राइब कर ले हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं और एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक आपके क्लियर हो रहा है। चाहे आप छोटे से एग्ज़ाम से लेकर बड़े लेवल यूपीएससी तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के सारे एनसीईआरटी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी पूरे लेक्चर के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता ये आपके 8th क्लास का 5वां चैप्टर है। तो चलते हैं दोस्तों, जैव विविधता क्या होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एक एक शब्द को पढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि खाली आपको रटना है, क्योंकि रटने की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। तो देखो, बात आते हैं जैव विविधता अर्थात जीवों में होने वाली विविधता। तो वही होगी आपकी जैव विविधता। तो देखो, जैव विविधता क्या होता है? जीवों में होने वाली विभिन्नता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ किसी के खाने में अलग, कोई अलग खाता है या किसी की आकृति अलग होती है। सबकी अलग अलग विभिन्नताएं होती है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। कि बंदर होता है तो बंदर उछल कूद करता है, तो ये उसकी विविधता है। जैसे आप मान सकते, कुत्ता होता है तो घर की रखवाली करता है या बाहर घूमता है। तो सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग विविधताएं होती है। तो ये है आपकी विविधता। अब बात करते हैं पादप प्रजाति। देखो, पादप प्रजाति विश्व में कितनी है? ध्यान देना, पादप प्रजाति, जो पादप की प्रजाति है, आपने देखा होगा वनस्पतियों की जो अलग अलग पादप की जो प्रजाति होती है वो विश्व में लगभग आपकी कितनी है? 2,50,000 आपके पादप प्रजाति है विश्व के अंदर। और भारत के अंदर है 45,000। भारत के अंदर कितनी है? 45,000। तो ये है आपके पादप प्रजाति के बारे में। तो पादप प्रजाति विश्व में कितनी है? 2,50,000 और भारत के अंदर है 45,000। अब बात करते हैं कि जैव विविधता कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो प्रकार की बात करते हैं। पहला है आपका विलुप्त प्रजाति, दूसरा है आपका प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजाति, और संकटपन जाति या विशेष क्षत्रिय। देखो, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे जो जैव विविधता को प्रकट करने वाले या प्राकृतिक संसाधन क्या होते जा रहे हैं? लुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से प्रजातियां लुप्त होते जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले डायनासोर थे, अब नहीं हैं। इसी प्रकार ऐसी पक्षियों की प्रजातियां है, पादपों की प्रजातियां है, ये भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जो कि इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक है। चलो बात करते हैं अब विलुप्त के बारे में, यानी विलुप्त प्रजातियां कौन कौन सी है, इनका संरक्षण कहाँ किया जाता है और इसको किस प्रकार कहाँ पर रखा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। तो ये रहा, आपके अगली स्लाइड आ चुकी है। तो क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बात करने वाले हैं हम विलुप्त। देखो, विलुप्त जातियाँ क्या है? तो विलुप्त जातियों के अंदर आप क्या आता है? जैसे कि विलुप्त जातियों की बात कर रहे हैं हम, विलुप्त प्रजाति जैसे डोडो पक्षी। तो ध्यान देना, डोडो पक्षी क्या है? विलुप्त प्रजाति के अंदर है, जो कि जिनकी लगभग खत्म होने के कगार पर है, यानी बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। फिर आगे हैं जंगली कबूतर। आजकल जंगली कबूतर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर अगला है आपका वूली मैमथ और इस्तामानियन टाइगर। ये सारा क्या है? विलुप्त प्रजातियाँ क्या है, जिसमें हम बात कर रहे हैं जंतु प्रजातियों के अंदर विलुप्त प्रजाति है। ये आपकी डोडो पक्षी, जंगली कबूतर और वूली मैमथ और तस्मानियन टाइगर। देखो, बात करते हैं पादप प्रजाति की। देखो, पादप प्रजाति के अंदर हम बात करें तो आता है सेंट हेलेना जैतून। देखो, इस प्रकार का पादप है, ये विलुप्त हो चुका है, लगभग विलुप्त है। कौन? सेंट हेलेना जैतून। और अगला कौन सा है? वुड्स। और उससे अगला है आपका साइकेडस। तो ध्यान देना, ये यहाँ पर शब्द पढ़ने क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि कारण ये है कि ये पूछ लेते हैं कि क्या निम्न में से कौन सी पादप जात प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सेंट हेलेना जैतून, वुड्स और साइकेडस। सेंट हेलेना जैतून, वुड्स और साइकेडस। तो ये प्रजाति यहाँ पर क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों प्राकृतिक आवासों में विलुप्त।
तो कहीं ऐसे हैं जो प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक आवास में जीवित नहीं परंतु, देखो प्राकृतिक आवास में वो जीवित तो नहीं है परंतु विलुप्त है। क्या है? विलुप्त। कैसे? जैसे जू, प्राकृतिक आवास कौन से है? जू, चिड़ियाघर है ना। तो जू के वो प्राकृतिक आवास तो आपके जंगल वगैरह हो जाएंगे, ये आपके कृत्रिम आवास है, यानी बनाया गया। जैसे जू चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर क्या है? कृत्रिम आवास है। ठीक है, अब इनके अंदर भी आपको विलुप्त प्रजाति मिल जाएगी। चलो, आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप क्या करते हो? चिड़ियाघर में जाते हो जू के अंदर, तो वहाँ ऐसा होता है कि आप पिछले 4-5 साल पहले गए थे, तो उस समय वहाँ पर आपको वो पक्षी नज़र आ रहा था, परंतु 4-5 साल बाद गए तो आप वैसे पक्षी आपको नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसका अर्थ क्या है कि चिड़ियाघर में भी जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? लिमिट संख्या होती है, अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर ख़त्म ही होगा। चलो, जंतु प्रजाति की बात करें तो पहले क्या आपके चिड़ियाघरों में हवाई कौवा मिलता था, आज नहीं मिलता है। ठीक है, और व्योम मेंढक मिलता था, और काला मुलायम कछुआ, ये सारे आजकल नहीं मिलते हैं। तो क्या है? ये आपके प्राकृतिक आवासों में विलुप्त है। चलो चलते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पादप प्रजाति के अंदर कौन सा आपके विलुप्त है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो संकटग्रस्त जातियों के बारे में तो देखिएगा, काली मंथन मैंगो कस्तूरी। तो काली मंथन मैंगो कस्तूरी है, तो ये आपके विलुप्त के अंदर आता है। हमने सेकंड कौन सा पढ़ा था? तो ये था प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, है ना। तो आपके प्राकृतिक आवासों में विलुप्त चल रहे हैं, जिसमें कौन सा है आपका? काली मंथन मैंगो कस्तूरी, काली मंथन मैंगो कस्तूरी। अब बात करते हैं संकटपन प्रजाति। देखो, संकटपन प्रजाति के अंदर क्या है कि निरंतर कमी होती है। क्या होती है? निरंतर कमी। कैसे? जैसे आपके गोडावण हैं, जैसे राजस्थान के अंदर ऊँट है, तो ये क्या जीव जो है इनकी निरंतर कमी हो रही है, जिस वजह से कईयों को राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प ऐसे बना दिया जाता है। तो उनको क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वास्तव में उनकी कमी हो रही है। तो ये क्या है? एक संकटपन प्रजाति है। जैसे मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो मोर को क्यों बना दिया कि मोर संकटपन जाति है, जो कि विलुप्ति के कगार पर है, तो इसीलिए। फिर जंतु प्रजाति की बात करें तो जंतु प्रजाति में कौन कौन सा आपका विलुप्त होने की मतलब संकटपन प्रजाति है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है? एशियाटिक सिंह, गंगा नदी की डॉल्फिन, एशियाटिक सिंह और गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन आपके नाम सुना होगा, तो वही डॉल्फिन यहाँ पर बात हो रही है। आगे है आपका कृष्णमृग, हिरण, आपने सुना होगा कृष्णमृग, और एक सिंग वाला गेंडा, और डेजर्ट लिजार्ड, गोडावण, सोन चिरैया, गिद्ध, ये आदि क्या है? संकटपन प्रजाति है। क्या है? आपकी संकटपन प्रजाति है। तो चलो, समझ में आ गया होगा कि संकटपन प्रजाति क्या होती है। संकटपन प्रजाति किसे कहते हैं? जो कि निरंतर जिनमें कमी हो रही हो, तो वो आपकी क्या क्या कहलाएगी? संकटपन प्रजाति कहलाएगी। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं पादप प्रजाति की। तो देखो, पादप प्रजाति के अंदर कौन कौन सा आता है आपका, जो कि संकटपन है, यानी खत्म होने की कगार पर है? तो पनीरबंद, देखो पनीरबंद है। जैसे रोइडा तो राजस्थान का फेमस है ही। ठीक है, तो फिर अगला है आपका इंद्रोक, गुगुल, फोगड़ा। तो ये है सारे आपके पादप प्रजाति है। तो यहाँ पर इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आजकल मैं हर बार बताता हूँ कि आपको कंफ्यूज करने वाले ही पूछते हैं। आपको दे देंगे कि निम्न में से संकटपन प्रजाति कौन सी है, फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि पादप प्रजाति है आपका पनीरबंद, रोहिड़ा, इंद्रोक, गुगुल, फोग या फोगड़ा। तो ये आपकी कौन सी प्रजाति है? पादप प्रजाति है। तो बाकी ऊपर वाले आपको जो संकटपन प्रजाति है, निरंतर जिनमें कमी हो रही है, फिर आपके जंतु प्रजाति के अंदर एशियाटिक सिंह, ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन, कृष्णमृग एक सिंग वाला गेंडा, डेजर्ट लिजार्ड, गोडावण, सोन चिरैया, गिद्ध आदि। चलो, समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आगे। देखो, अब बात करते हैं हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो अब बात करने वाले हैं हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति की। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, यानी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, वो कहीं पर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती है। जैसे जंतु प्रजाति में बात करें, स्नो तेंदुआ, जंतु प्रजाति में बात करें स्नो तेंदुआ। अब ये स्नो तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? खाली हिमाचल रेंज में पाया जाता है। ऐसा थोड़ी है राजस्थान के अंदर ये पाया जाएगा, नहीं, ये खाली विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं ये प्रजाति। जैसे स्नो तेंदुआ है तो यहाँ खाली हिमालय रेंज में पाया जाता है। जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन कहाँ पाई जाएगी? गंगा नदी के अंदर। अगर गंगा नदी की डॉल्फिन है तो गंगा नदी में पाई जाएगी। फिर बात करते हैं पादप प्रजाति। तो पादप प्रजाति जैसे इंद्रोक है,
पेम्पा है और खेडुला है, सुफोग है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। इंद्रोक, पेम्पा, खेडुला, सुफोग ये राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इंद्रोक, पेम्पा, खेडुला, सुफोग राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इंद्रोक, पेम्पा, खेडुला, सुफोग राजस्थान के अंदर पाया जाता है। फिर लाल चंदन दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। लाल चंदन कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलो चलते हैं आगे। ये रहा आपके अगला कि जैव विविधता शरण। तो जैव विविधता शरण किसे कहते हैं? कि निरंतर पेड़ पौधों व जीव जंतु की कमी होना। तो यहाँ पर आ रहा है कि जैव विविधता शरण क्या होता है? कि निरंतर पेड़ पौधों व जीव जंतु की कमी होना। तो निरंतर पेड़ पौधों और जीव जंतु की कमी होना क्या कहलाता है? जैव विविधता शरण कहलाता है। अब बात करते हैं वनों उन्मूलन। तो वनों उन्मूलन किसे कहते हैं? जिसमें वनों का विनाश होता है। वनों उन्मूलन का सीधा अर्थ होता है वन का विनाश। और ध्यान देना, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरे वनों उन्मूलन क्या होता है? तो ध्यान देना, वनों उन्मूलन का अर्थ यही है कि आजकल जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और धीरे धीरे आपके जंगल, आपके जो जितने भी जंगल है वो विनाश की ओर जा रहे हैं, यानी वनों का विनाश हो रहा है। फिर बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो कैसे? यानी जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, चिड़ियाघर है, तो ये क्या है? जैव विविधता को संरक्षित करने वाले हैं, यानी इसको संजो कर रखने वाले हैं। कैसे? जैसे जीव अभ्यारण्य, आपको पता है अलग अलग क्षेत्र में संरक्षित अभ्यारण्य बना दिए जाते हैं। तो अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? कि जीव जंतुओं या जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, जिसमें आपके पेड़ पौधे की प्रजातियां है, जीव जंतु है, तो इसीलिए इनको संरक्षण दिया जाता है। इसीलिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, इसीलिए बाग बनाए जाते हैं, इसीलिए आपके जू चिड़ियाघर बनाए जाते हैं कि वहाँ पर इन प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो अगर आपको पूछ सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण करने वाले कौन कौन है, तो जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, ये क्या करते हैं? सारे संरक्षण करते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि एक होती है बुक होती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। अब देखो, रेड डेटा बुक का कार्य क्या है? एग्जाम में पूछा गया है। देखो, रेड डेटा बुक का कार्य है संकटपन्न स्पीसीज रिकॉर्ड, यानी संकटपन्न जातियों को इसमें रिकॉर्ड करना कि कौन सी जाति कितनी है, इतनी इनकी संख्या कितनी है। जैसे आपको पता है ना कि टाइगर की संख्या कितनी है, तो ये क्यों पता रहता है? क्योंकि ये सारा का सारा जो डाटा है रेड डेटा बुक के अंदर संग्रहित रहता है। चलो आगे बात करने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करने वाले हैं, तो कहाँ कौन सा आपके अभ्यारण्य है, तो वो आज बात करने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से इसको पढ़े। देखो, एमपी के अंदर बांधवगढ़, एमपी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांधवगढ़ टाइगर, ये आपका टाइगर के लिए फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य एमपी के अंदर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य एमपी के अंदर। कर्नाटक के अंदर कौन सा है? बांदीपुर, वो भी टाइगर के लिए है। कर्नाटक के अंदर कौन सा है? बांदीपुर, वो किसके लिए? टाइगर के लिए है। और गुजरात में कौन सा है? गिर, जिसको हम बोलते हैं एशियाटिक सिंह के लिए है। तो गिर अभ्यारण्य गुजरात, गिर गुजरात बांदीकरना और बांधवगढ़ एमपी। ठीक है, तो ये सारे तीनों के तीनों टाइगर ही है और ये भी आपका एशियाटिक सिंह का है। और आसाम के अंदर कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? आसाम काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गेंडे पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे के लिए फेमस है। भारतीय गेंडों के लिए आपका काजीरंगा अभ्यारण्य फेमस है। फिर देखो, एमपी के अंदर कान्हा अभ्यारण्य, ठीक है, वो किसके लिए है? टाइगर के लिए। और केरला में पेरियार, केरल के अंदर पेरियार, वो भी किसके लिए फेमस है? एशियाई हाथी के लिए। केरला के अंदर पेरियार एशियाई हाथी के लिए। और जम्मू एवं कश्मीर में जो दाचिगम है वो दाचिगम कश्मीर स्टेट के लिए। और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर आपके राजस्थान के अंदर है। एक पक्षी है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन, तो इसके लिए ये भरतपुर का अभ्यारण्य फेमस है। और अगला आपका रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर है। तो ये आपके महत्वपूर्ण बाघ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, एमपी के अंदर बांधवगढ़ टाइगर के लिए है, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर के लिए है, गुजरात का गिर अभ्यारण्य है जो कि एशियाटिक सिंह के लिए है,
और आसाम का काजीरंगा भारतीय गैंडे के लिए है, और एमपी में कान्हा जो अभ्यारण्य है वो टाइगर के लिए है, और केरला में पेरियार ऐसे हाथी के लिए है, और जम्मू एवं कश्मीर में दाचिगम ये आपके कश्मीर स्टेट के लिए है, और भरतपुर में केवल देव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी साइबेरियन क्रेन यानी रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य आपके राजस्थान के अंदर है। तो ये था आपके आज का अभ्यारण्य। अब पढ़ते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य के बारे में बात करने वाले हैं। देखो सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। तो इसी प्रकार यहाँ पर है सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य कहाँ है और ये किस प्रकार कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, ये आपके बारे में पढ़ते हैं। देखो राजस्थान के अंदर 30 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इंपॉर्टेंट है, आप अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के अंदर 30 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 4 राष्ट्रीय उद्यान है और 4 आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान में कितने हैं? 3 वन्यजीव अभ्यारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान और 4 आखेट निषेध क्षेत्र है। अब बात करते हैं वनस्पति उद्यान की। तो वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं? तो लुप्त प्राय व संकटपूर्ण पादप। तो वनस्पति में क्या होता है? वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, तो वनस्पति प्रजाति का डाटा बुक किया जाता है या डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो होता है आपकी वनस्पति उद्यान। तो लुप्त प्राय व संकटपूर्ण पादप का संरक्षण करना, लुप्त प्राय संकटपूर्ण पादप का संरक्षण करना। और विश्व के अंदर ऐसी प्रजातियां पाई जाती है 1600। ठीक है, विश्व के अंदर इनकी जो संकटपूर्ण प्रजातियां है लगभग वनस्पति उद्यान की लगभग 1600 है। ठीक है, ये आपके वनस्पति उद्यान है ना। विश्व के अंदर लगभग कितने इनके उद्यान हैं? 1600 है ना। चलो बात करते हैं भारत के अंदर कौन सा उद्यान है भाई? जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, वन उद्यान शिवपुर, हावड़ा और पश्चिम बंगाल लगभग 269 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य? जगदीश चंद्र बोस, ये वन उद्यान है एक प्रकार का, और शिवपुर हावड़ा पश्चिम बंगाल 270 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये थे आपके जैव विविधता के टॉपिक, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी नोट्स के साथ मैं आपको लेक्चर के साथ बता रहा हूँ, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।